जमीला को पहली बार महमूद ने बाग जिना में देखा। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहल कदमी कर रही थी। सब ने काले बुर्क़े पहने थे, मगर निकाबें उल्टी हुई थीं। महमूद सोचने लगा, ये किस किस्म का पर्दा है कि बुर्क़ा ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या? महमूद जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। इसको इस बात का कतन होश नहीं था कि वो एक गैर इखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। इसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को टिकटिकी बांध कर देखा। इसके अलावा एक दो बार इसको अपनी आंखों से इशारे भी किए, मगर जमीला ने इसे दरखोर एतना न समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। इसकी सहेलियां भी काफी खूबसूरत थीं, मगर महमूद ने इसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मिकनातीस की होती है। वो उसके साथ चिमट कर रह गया। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर अपना निकाब तो संभालिए, हुआ में ओढ़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के दो सिपाही जो इस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे दौड़ते आए और जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा खड़ा था और कहा, ये लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूँ ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी जायजा लिया और उसको गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन इसकी जमानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। इसकी रुइदाद में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि यह तफसील तलब है। किस्सा मुख्तसर यह है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और इसे 2 माह कैद बामशक्कत की सजा मिल गई। इसके वालिदैन नादार थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील न कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर किया है। इसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने इससे चंद बातें करना चाही तो ये क्या जुर्म है जिसकी पादाश में वो 2 माह कैद बामशक्कत भगत रहा है। जेल खाने में वो कई मर्तबा बच्चों की तरह रुआ। इसको मुसव्वरी का शौक था, लेकिन इससे वहां चुकी पसवाई जाती थी। अभी इसे जेल खाने में आए 20 रोज ही हुए थे कि उसे बताया गया कि इसकी मुलाकात आई है। महमूद ने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। इसके वालिद तो इससे सख्त नाराज थे। वालिदा अपाहज थी और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। सिपाही इसे दरवाजे के पास ले गया जो आहनी सलाखों का बना हुआ था। इन सलाखों के पीछे इसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर इससे कहा, मैं अब से मिलने आई हूं। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हां, मैं मुआफी मांगने आई हूं कि मैंने जल्दबाजी की जिसकी वजह से आपको यहां आना पड़ा। महमूद मुस्कुराया, हाय इस जाविन पशेमा का पशेमा होना। जमीला ने कहा, यह गालिब है। जी हां, गालिब के सवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको मुआफ कर दिया, लेकिन मैं यहां आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मेरा घर नहीं है, सरकार का है। इसके लिए मैं मुआफी का ख्वास्तगार हूं। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी खादमा हूं। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुई जो मोहब्बत के अहदो पैमान थी। जमीला ने इसको साबुन की एक टिकिया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन के बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में इन दोनों की मोहब्बत उस्तवार हो गई। जमीला ने महमूद को एक रोज बताया, मुझे मौसीकी सीखने का शौक है। आजकल मैं खां साहिब सलाम अली खां से सबक ले रही हूँ। महमूद ने इससे कहा, मुझे मुसव्वरी का शौक है। मुझे यहाँ जेल खाने में और कोई तकलीफ नहीं, मशक्कत से मैं घबराता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत जिस फन की तरफ माइल है इसकी तस्कीन नहीं होती। यहाँ कोई रंग है ना रोगन है, कोई कागज है ना पेंसिल, बस टिकी पीसते रहूं। जमीला की आंखें फिर आंसू बहाने लगे। बस अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, अब बाहर आए तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी, इस काले बुर्क़े में जो अब खाकी हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर ले। चुनांचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे, इससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और परमसरत जिंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसव्वरी का शौक पूरा करे। जमीला खां साहिब सलाम अली खां से फिर तालीम हासिल करने लगी।
1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्वरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। इसके बाद सारा असासा खत्म हो गया और नौबत फाकों पर आ गई। लेकिन दोनों आर्ट के शदाई थे। वो समझते थे कि फाके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मेराज तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो अपनी इस मुफलिसी के जमाने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को ये मुजदा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने ये सुनकर इससे कहा, नहीं, ट्यूशन व्यूशन बकवास है, हम लोग आर्टिस्ट हैं। इसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा, लेकिन मेरी जान, गुजारा कैसे होगा? महमूद ने अपने पौसड़े निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए जिंदा नहीं रहता। जमीला ये सुनकर खुश हुई, लेकिन मेरी जान, अब मुसव्वरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है, इसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए। फिर खाना पीना है, इसका खर्च अलहदा है। मैंने फी अलहाल मुसव्वरी की तालीम लेना छोड़ दी है, जब हालात मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो उसके पर्स में 15 रुपए थे, जो उसने अपने खावंद के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है, ये 15 रुपए मुझे पेशगी मिले, अब मुसव्वरी सीखने का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो, मुलाजमत मुझे करना चाहिए। जमीला ने खास अंदाज में कहा, हाय, मैं आपकी गैर हूँ, मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली है तो इसमें हर्ज ही किया है। बहुत अच्छे लोग हैं, जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ, बहुत प्यारी और ज़हीन है। ये सुनकर महमूद खामोश हो गया, उसने मजीद गुफ्तगू न की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपए लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है, खरीदार ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन खसीस था, सिर्फ 25 रुपए दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई, तो फिर काफी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने इससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकना शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपने खावंद की टाई की गिरा दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, अब मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब तुम कुछ फिक्र ना करो, मेरा काम चल निकला है। 4 तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे, फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो उसके सर के बालों में धुनकी हुई रुई का गुबार इस तरह जमा था जैसे किसी उधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफेद बाल। महमूद ने इससे इस्तिफसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है? मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जिनिंग फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने, जो महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को धनक रही थी, मुस्कुरा कर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश भी नहीं रहता। महमूद ने हुक्के की नहीं मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। ये धुनकी हुई रुई का गुबार आपके सर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक किश लगाया, जैसा कि तुम्हारे सर में मौजूद है। हम दोनों एक ही जिनिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर।